संस्कृत की कक्षा में आप सबका स्वागत है। विद्यार्थियों, पिछले अध्याय में हमने पढ़ा कि वर्ण विचार क्या होते हैं और शब्द विचार क्या होते हैं। इस अध्याय में हम पढ़ेंगे धातु, लकार और पुरुष के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। धातुः लकारः पुरुषः। धातुः, ये धातु क्या होते हैं, इनकी परिभाषा पहले समझ लेते हैं। क्रियापदस्य मूलम धातु भवति। क्रिया का मूल धातु होता है। क्रिया जैसे पढ़ता है के लिए संस्कृत में पढ़ती, लिखता है के लिए लिखती, जाता है के लिए गच्छति, ये सब क्रियाएं होती है। संस्कृत में इन क्रियाओं का जो मूल होता है उसे धातु कहते हैं। जैसे पठती, इस क्रिया का मूल पठ धातु है। लिखती क्रिया का मूल लिख धातु है। इसी प्रकार संसार में जितनी भी क्रियाएं होती है उन सब का जो मूल है वह धातु है। पढ़ता है, लिखता है, जाता है, हंसता है, खाता है, चलता है, खेलता है, करता है, ये सब क्या है? क्रियाएं हैं। इन क्रियाओं के लिए जो क्रिया शब्द संस्कृत में प्रयोग होता है, जैसे पढ़ता है के लिए पठती क्रिया शब्द प्रयोग होता है और इसका मूल धातु पठ है। लिखता है के लिए लिखती और मूल धातु लिख धातु है। जाता है के लिए गच्छति, मूल धातु गम धातु है जो गच्छ में बदल जाती है। हंसता है के लिए हस्ती और इसका मूल धातु हस धातु है। खाता है के लिए खादती जिसका मूल धातु खाद है। चलता है के लिए चलती जिसका मूल धातु चल है। खेलता है के लिए खेलती जिसकी मूल धातु खेल है। करता है के लिए करोति और जिसका मूल धातु क्री है। इस प्रकार से हमने जाना कि धातु क्रियाओं में क्रिया शब्द और मूल धातु किस प्रकार से होती हैं। अब हम जानेंगे बहुत सारी ऐसी धातुएं होती है जो अलग अलग अर्थ में प्रयोग होती है, तो उनके बारे में अब हम जान लेते हैं। धातु जैसे पठ धातु जो पढ़ने के अर्थ में प्रयोग की जाती है। पीब धातु पीने के अर्थ में। दृश्य धातु जो परिवर्तित होकर पश्य के रूप में बन जाती है, जो देखने के अर्थ में प्रयोग होती है। क्री धातु करने के अर्थ में। नृत्य धातु नाचने के अर्थ में। भू जिसका भव बन जाता है होने के अर्थ में। अस धातु भी होने के अर्थ में प्रयोग की जाती है। नम धातु नमस्कार करने के अर्थ में। गम धातु जाने के अर्थ में। लिख धातु लिखने के अर्थ में। धाव धातु दौड़ने के अर्थ में। खेल धातु खेलने के अर्थ में। बद धातु बोलने के अर्थ में। हस धातु हंसने के अर्थ में। पच धातु पकाने के अर्थ में। वस धातु रहने के अर्थ में। क्रीड धातु खेलने के अर्थ में। नी धातु जिसका नय बन जाता है ले जाने के अर्थ में। क्री धातु करने के अर्थ में। पच धातु पकाने के अर्थ में। क्रंद धातु रोने के अर्थ में। और इच धातु इच्छा करने के अर्थ में। अर्च धातु पूजा करने के अर्थ में। और बंट धातु बांटने के अर्थ में प्रयोग की जाती है। इसी प्रकार सभी धातुएं अलग अलग अर्थ के लिए प्रयोग की जाती है। तो हम देखेंगे लकार के बारे में। लकारः, सबसे पहले इसकी परिभाषा देख लेते हैं। क्रियापदस्य काल भेदेन विवक्षा भेदेन च धातु रूपे यह परिवर्तनम करोति सह लकारः भवति। अर्थात भूतकाल, वर्तमान काल व भविष्य काल और बोलने वाले की इच्छा के अनुसार, जैसे आज्ञा, प्रार्थना इत्यादि के अर्थ में के कारण क्रिया के धातु रूप में जो परिवर्तन होता है उसका कारण लकार होता है। आगे देखेंगे भेदः। लकारः 10 भवन्ति, अर्थात लकार 10 होते हैं। लट लकार, लंग लकार, लिट लकार, लिंग लकार, लुट लकार, लुंग लकार, लिट लकार, लिंग लकार, लेट लकार, लोट लकार। परंतु इनमें विशेष रूप से हम इन 10 लकारों में से मुख्य रूप से लट लकार, लिट लकार, लंग लकार और लोट लकार, इन 4 लकारों का ही प्रयोग हम धातुओं में करते हैं। काल भेदेन वर्तमान काल हेतु लकारः। अलग अलग कालों के भेद के होने से वर्तमान काल के लिए हम लट लकार का प्रयोग करते हैं। जैसे पठ धातु के साथ लट लकार लगने से क्या बनता है? पठती, और जिसका अर्थ होता है पढ़ता है या पढ़ रहा है। भूतकाल हेतु लंग लकार, भूतकाल के लिए लंग लकार का प्रयोग किया जाता है। जैसे लिख धातु के साथ लंग लकार का प्रयोग किया तो बन गया अलिखत, लिखा या लिखता था या लिख चुका है।
और भविष्य के लिए हम लिट लकार का प्रयोग करते हैं। भविष्य काल हेतु लिट लकार। यथा हस धातु के साथ लिट लकार का प्रयोग करके हसिष्यति हसेगा यह रूप बनेगा। आज्ञा देने के लिए आज्ञा हेतु लोट लकार। आज्ञा देने के लिए हम लोट लकार का प्रयोग करते हैं। यथा गम जमा लोट गस्तु, जिसका अर्थ होता है जाओ, खादतु खाओ, पीबतु पढ़तु पढ़ो। इस प्रकार से अब हम देखेंगे पुरुष के बारे में। पुरुषः, इसकी परिभाषा देख लेते हैं। पुरुषः लकारस्य एकम अंगम भवति येन वाक्य निर्माणे क्रियायाः कर्तु च व्यवस्था परिकल्प्यते। अर्थात पुरुष लकार का एक अंग होता है जिसके द्वारा वाक्य निर्माण के समय क्रिया और कर्ता की व्यवस्था की जाती है। और ये व्यवस्था क्या है? कर्ता के अनुसार क्रिया का पुरुष और वचन होता है। यह व्यवस्था एक नियम है। भेदः त्रयः पुरुषा भवन्ति। यथा प्रथम पुरुषः, मध्यम पुरुषः, उत्तम पुरुषः च। प्रत्येकम पुरुषस्य वचन त्रयम भवति। अर्थात पुरुष 3 होते हैं और प्रत्येक पुरुष के 3 वचन भी होते हैं। जैसे पठ धातु लट लकार में तीनों वचनों में और तीनों पुरुषों में किस प्रकार से चलेगी तो देखेंगे। प्रथम पुरुषः एक वचनम द्विवचनम बहुवचनम पठति पठतः पठन्ति। मध्यम पुरुषः एक वचनम द्विवचनम बहुवचनम पठसि पठतः पठत। उत्तम पुरुषः एक वचनम द्विवचनम बहुवचनम पठामि पठावः पठामः। इस प्रकार से हमने देखा कि पुरुष और वचन मिलकर के धातु को लकार में किस तरह से व्यवस्थित करते हैं। तो अब हम देखेंगे ये जो मुख्यतः 4 लकार होते हैं इनमें अलग अलग धातुएं किस किस प्रकार से चलती हैं, इसका हम अभ्यास करेंगे। अभ्यासः धातु चल, चलने के अर्थ में लट लकारः। प्रथम पुरुषः एक वचनम द्विवचनम बहुवचनम चलती चलतः चलन्ति। मध्यम पुरुषः चलसि चलतः चलत। उत्तम पुरुषः चलामि चलावः चलामः। धातुः बद बोलने के अर्थ में लंग लकारः। प्रथम पुरुषः एक वचनम द्विवचनम बहुवचनम अवदत अवदताम अवदन। मध्यम पुरुषः अवदः अवदतम अवदत। उत्तम पुरुषः अवदम अवदाव अवदाम। धातुः खाद खाने के अर्थ में लिट लकारः। प्रथम पुरुष एक वचनम द्विवचनम बहुवचनम। प्रथम पुरुषः खादिष्यति खादिष्यतः खादिष्यन्ति। मध्यम पुरुषः खादिष्यसि खादिष्यथः खादिष्यत्। उत्तम पुरुषः खादिष्यामि खादिष्यावः खादिष्यामः। धातुः खेल खेलना अर्थ में लोट लकारः। प्रथम पुरुषः एक वचनम द्विवचनम बहुवचनम खेलतु खेलताम खेलन्तु। मध्यम पुरुषः खेल खेलतम खेलत। उत्तम पुरुषः खेलानी खेलाव खेलाम। इस प्रकार से हमने चारों लकारों को देखा। अब हम देखेंगे कि हमने ये सब कुछ जो पढ़ा इसका हमने कितना समझा। तो कुछ प्रश्नों के माध्यम से मैं इसके प्रश्न आप लोगों के सामने रख रहा हूं जिनको आपने समझना है और लिखना है। पहला प्रश्न है गृह कार्य का, धातुः कः, धातु किसे कहते हैं। दूसरा प्रश्न है लकारः कति, लकार कितने हैं। तीसरा प्रश्न है वर्तमान काले कः लकारः भवति, वर्तमान काल में कौन सा लकार होता है। चौथा प्रश्न है त्रयः पुरुषः के, 3 पुरुषों के नाम बताओ। पांचवा प्रश्न है निर्देशानुसारम धातु रूपाणी लिखत, जो आपको नीचे निर्देश दिए गए हैं उसके अनुसार आपने धातुओं के रूप लिखने हैं। जैसे पठ धातु लोट लकारे, पठ धातु आपने लोट लकार में लिखनी है। खाद धातु लिट लकारे, खाद धातु लिट लकार में। चल धातु लंग लकारे, चल धातु लंग लकार में। खेल धातु लट लकारे है, खेल धातु लट लकार में लिखनी है। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।